आखिर बीजेपी हार की समीक्षा से इतनी हड़बड़ा गई है, इतनी डर गई है कि उसको लग रहा है कि उसकी क्या खामी है। और जब अयोध्या का मामला आता है तो उसके कार्यकर्ता, उसके सपोर्टर एकदम गर्म हो जाते हैं। यही नज़ारा अयोध्या में देखने को मिला। जब वहाँ की समीक्षा बैठक चल रही थी, बीजेपी के कदावर नेता और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद थे, जो कि अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं। उनकी मौजूदगी में मीटिंग चल रही थी। उसी दौरान हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने खासकर प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए कि इनकी वजह से हम अयोध्या चुनाव हारे हैं। और इतनी तीखी नोकझोंक हुई कि उस समय डीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, उनसे भी राजूदास पूरी तरह से बहस में काबिल बनने लगे। हालांकि ये पूरी बहस होती रही, लेकिन डीएम ने प्रत्युत्तर में राजूदास की सुरक्षा हटा ली। उन्होंने जितने गनर थे वापस बुला लिए। इसके बाद राजूदास ने ये कहा कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए डीएम पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। हालांकि डीएम ने कहा कि राजूदास पर 2013, 2017, 2023 में तमाम से आपराधिक मुकदमे हैं, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा हटा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजूदास हमेशा इस बात, कभी अयोध्या वासियों को गाली देते हैं, कभी प्रशासनिक अधिकारियों को गाली देते हैं। अरे प्रशासनिक अधिकारी का मतलब ये थोड़ी नहीं लगता है कि आप डीलिंग करना चाहते थे प्रशासनिक अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारी आपकी डीलिंग में शामिल नहीं हुए। जैसे आप जिस तरीके से आप उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, भाई चुनाव जनता का है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का क्या लेने देना। उनकी जिम्मेदारी है कि मतदान सुचारू रूप से हो और मतदान की प्रक्रिया बाधित न हो। राजू जी ने एक और आरोप लगाया कि हमने 32,000 की परियोजना मिली अयोध्या को, रामलला का मंदिर मिला, इसके बाद भी इतनी हार। तो मैं राजू दास जी से यही कहूँगा कि राजनीति किसी की एकदम बपौती नहीं होती है कि आप जो मुद्दे लाए उससे जनता खुश हो जाए। उससे आपके मुद्दे से जनता खुश नहीं होगी, आपके विचारों से जनता खुश नहीं, तो आपने जनता ने आपके विपरीत तोड़ दिया। इसको सहने की ताकत रखिए राजू दास जी। और किसी से भिड़ने, अयोध्यावासियों को गाली देने से पहले आपने एक बयान और दिया था कि जानबूझकर हार गई है चुनाव, बीजेपी हारी की, बुजुर्ग हैं अवधेश प्रसाद। ये सब बोलने से कुछ नहीं होता, आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी हार हुई है और किसी आपकी वजह से हार हुई है। किसी दूसरे पर दोषारोपण, अयोध्यावासी पर दोषारोपण और प्रशासनिक अधिकारियों पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होता। इस कार्रवाई का आखिर यही है, मसला है कि आखिर देश में लोकतंत्र है और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सब वोटर हैं और हम सब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंग हैं। और ठीक तरीके पर राजूदास जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं, इस तरह से अपेक्षा उनसे नहीं की जा सकती।